क्या आप TRE 4.0 के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं बेस्ट फैकल्टी एंड सबसे बड़े सपोर्ट के साथ आप लोगों को शिक्षक बनाएंगे। वेलकम टू CIA। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन पर, और ये TRE BPSC TRE के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आसानी से कैसे लंबे लंबे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 5.6 मल्टीप्लाई 0.36 प्लस 0.42 मल्टीप्लाई 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई 2.1। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ डिसिमल के बाद 1 डिजिट है, डिसिमल के बाद 2 डिजिट है। सिमिलरली यहाँ भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। इसका मतलब हुआ कि डिसिमल को अगर हटाते हैं तो बाई में 1000 लिखना पड़ेगा, और नीचे में डिसिमल के बाद 1 डिजिट, फिर डिसिमल के बाद 1 डिजिट, यानी कुल मिला के 2 डिजिट है, यानी 100। तो डिसिमल हटेगा तो ऊपर में 100 हम डाल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग 56 मल्टीप्लाई 36 प्लस 42 मल्टीप्लाई 32, और बाई में 8 मल्टीप्लाई 21, और इसको कैसे लिख सकते हैं, बाई 100 बाई 1000। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से कि डिसिमल के बाद 2 अंक है, इसलिए यहाँ ऊपर में 100 आएगा, और यहाँ अंक जो है 2 और 1 3, तो नीचे में 1000 हम लिख सकते हैं। तो इससे ये कट गया 10 टाइम्स, पहली बार में 10 से कट जाएगा। अब देखिए इसको कैसे काटें हम लोग। तो काटने के लिए जो है डायरेक्ट भी चाहे तो हम काट सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी जो सब में कॉमन हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 8 सते 56, 7 से, ऐसे आप कहेंगे कि ये सर कैसे काट दिए, लेकिन दोनों में काटना है तब आएगा, दोनों में काटना है। ये एक ट्रिक है कि दोनों में जो कॉमन होगा तभी काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। तो 8 सते 56, 7 से कटा, 8 चौके 32, यहाँ 4 बार में कट जाएगा। बात समझ में आ रही। अब क्या है जो दोनों में कॉमन है, तो 7 है, तो 7 तिया 21, 7 से कटेगा तो ये 7 कट गया, और 7 छक्का 42, इससे कट जाएगा। अब तो नहीं कट रहा है ना, अभी भी कटने का संभावना है। देखिए 3 से कटेगा तो 3 12 तिया 36, और इसी 3 से इस 6 को काट देंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा। यानी सही मायने में इसका जो आंसर आएगा ये 12 हो गया, और प्लस 6 दूना 4 दूना 8 हो गया, यानी 12 प्लस 8 और गुने 1/10, यानी कुल मिला के हो गया 20 गुना 1/10, कट गया 2 से। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 2। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ पर आप लोग को लगेगा कि प्लस में कैसे काट रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रिक है। ट्रिक के मेथड से हम लोग बनाते हैं कि जो कॉमन होगा ना, उस कॉमन को या तो आप बाहर ले लीजिए, बाहर लेके तब कैंसिल कीजिए, या नहीं तो दोनों में अगर डायरेक्ट अगर काट सकते हैं तो आसानी से कट जाएगा। लेकिन सावधानी बरतना पड़ेगा, सावधानी होना पड़ेगा कि अगर कहीं पर गलती से कट गया, किसी एक में कॉमन है दूसरे में कॉमन नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा उसमें। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 56 है ना, तो 8 सते 56, अगर मान लीजिए कि 8 और 7 दोनों कॉमन कर लेते हैं, 8 और 7 दोनों कॉमन कर लेते हैं, तो 8 सते 56 कॉमन हो गया, तो इस वाले में क्या बचेगा, इसमें बचेगा 36 और प्लस। अच्छा, इसमें से 8 कॉमन हो जाएगा तो 8 चौका 32, तो बच गया 4 गुना। इसमें से 7 कॉमन हो गया तो 7 छक्का 42, इसका मतलब बचेगा 6, और नीचे आपके पास है 8 गुना 21, तो 8 सते 56, 7 से कट गया, 7 से ये कट गया 21, 3। अब इस दोनों में और क्या कॉमन लग रहा है आपको, 3 कॉमन लग रहा है, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो 12 तिया 36, और इसमें 3 कॉमन कर लेंगे। देखिए 6 चौका 24, 24 में 3 कॉमन कर लेंगे तो 8 बचेगा ना, 8 3 24, तो 8 कॉमन कर लीजिए, और बाई में 3, तो ये 12 प्लस 8 यही मिल करके 20 हो गया, जो मैं यहाँ 20 लिख रहा था। अरे समझ में। तो आप ऐसे भी चाहे तो बना सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहीं पे काट पीट कर देंगे और डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे, ये भी स्टेप नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस स्टेप को मैंने इसलिए लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सब, नहीं तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
x के मान का निर्धारण कीजिए। यहाँ पर x दिया गया है, इसके मान का निर्धारण करने की बात कर रहा है। तो यहाँ ये कैलकुलेशन के लिए ये दे दिया गया है। और देखिए यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह में ये स्क्वायर है और नीचे मल्टीप्लाई करके दे दिया है। तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अलजेब्रिक मेथड से बनाते हैं। अलजेब्रा का कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो अलजेब्रा का ये रूल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे है। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस है, a माइनस बी का स्क्वायर। अगर ऐसा रूल हो तो इसको हम लोग लिखते हैं कितना, इसको a प्लस बी का स्क्वायर माइनस, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4ab। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 4ab। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, जो ऊपर दिया गया है, ऊपर जो दिया, या मान लीजिए थोड़ा सा और डिटेल कर दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 4ab। अब मान लीजिए ab अगर नीचे आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 4 आएगा। अगर मान लेते हैं कि ab नीचे आ गया, या 4ab को ही अगर आप नीचे ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए 4ab को ही नीचे ले लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। या ab रख देते हैं तो यहाँ 4 आएगा, यही आंसर है। तो यही चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका a है वो 943 है और b जो है वो 864 है। इसी तरह a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, यहाँ पर है, देखिए इसका 2 गुना है, यानी कि 2 गुना 943 करेंगे तो ये होगा 886। उसी तरह से 1728 जो है इसको आप लिखेंगे 2 गुना 864, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 1728 हो गया। सही मायने में देखा जाए तो ये जो लिखेंगे हम लोग 943 प्लस 864 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला हो गया। देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से माइनस ये हो जाएगा 943 माइनस 864 का स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। और बाई में अब देखिए ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर के हो गया 4 मल्टीप्लाई, फिर है 943 मल्टीप्लाई, फिर है 864। तो अब ये बताइए, ये 4 है, ये a है, ये b है कि नहीं, ये रूल फॉलो कर रहा है ना। तो ये बिल्कुल a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बाई 4ab होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर 1 हो जाएगा, चाहे न्यूमेरिकल कुछ भी हो। तो इन सब का जो वैल्यू होगा, इसको कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला आपके पास है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डायरेक्ट 1 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, या इससे रिलेटेड और भी जहाँ कहीं से क्वेश्चन मिलता है या प्रीवियस ईयर से मिलता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, थर्ड में है, यदि 2, ये 2 है, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस, और ये पूरा कैलकुलेशन दिया है, तो x का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन बिहार वाले एग्जाम में बहुत धड़ल्ले से आते हैं। बिहार एसएससी जो सीजीएल होता है उसमें भी आते हैं, जो इंटर लेवल का जो बिहार का एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसमें भी आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है इस टाइप का। बीपीएससी टीआरई में भी आता है, इसी तरह दरोगा के एग्जामिनेशन में भी आता है, रेलवे एग्जामिनेशन में भी बहुत बार ये पूछ देता है, एनटीपीसी वगैरह या एएलपी एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछ सकता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार लिखेंगे ना तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा कि लंबा हो जाएगा। तो लंबा कैलकुलेशन में नहीं जाना है, बस इसका ट्रिक समझना है कि कैसे बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नीचे की तरफ से बनाते हैं। तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या होगा कैलकुलेशन, देखिए 5 दूना 10 प्लस 1 11, इसका आंसर क्या होगा 11/2। कोई दिक्कत नहीं है, जो राउंड मैंने कर दिया है, इस राउंड में पता चला कि इसका कैलकुलेशन कितना है 11/2। अब यहां समझिए कि अगर 2 ऊपर चला गया, कैलकुलेशन होता है ना कि 1/11/2, तो ये 2 जो है यहां जाएगा। तो सही मायने में अब ये क्या लिखाएगा, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं। यहां पर लिखाएगा ये वाला 1 प्लस ये 2 ऊपर चला गया और बाई में 11, यही बचेगा ना। तो ये जो है पूरा का कैलकुलेशन हो जाएगा, ये वाला सॉल्व करेंगे तो 11 ही कहीं 11 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 13/11। ये किसका कैलकुलेशन हुआ, ये पूरे का कैलकुलेशन हो गया 13/11।
अब ये 11 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 = x प्लस और 11 ऊपर चला जाएगा यानी 11/13 ये लिख लेंगे। आ रहा समझ में? अब x की वैल्यू है तो ये वाला माइनस हो जाएगा यानी कि 2 - 11/13 ये x हो गया। यानी इसको जो सॉल्व कर दे यही हमारा आंसर है, यही हमारा x है। तो 13 दूना 26, 26 में से 11 माइनस हो गया तो 15 यानी कि 15/13 हमारा राइट आंसर है। तो 15/13 देखिए 15/13 कहाँ है, ऑप्शन 4 में है। 15/13 जो है ऑप्शन 4 में है यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया सब लोग को? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ भी है, गणना करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर ब्रैकेट के रूप में दे दिया गया। ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलस है। ठीक है, ये क्या है, मॉडुलस है। ये मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है। ये ब्रैकेट के रूप में नहीं है, मॉडुलस है। मोड कह सकते हैं। मोड का मतलब क्या होता है, मॉडुलस। जैसे मान लीजिए कि मॉडुलस 5 है यानी जो प्लस है तो इसकी वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, और मॉडुलस में अगर -5 है तो इसकी वैल्यू भी +5 के रूप में हो जाएगी। मतलब कि जो निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव जो संख्याएं हैं उनको वो प्लस यानी पॉजिटिव में यानी धनात्मक संख्याओं में बदल देता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, समझिए कि 7 हो गया गुना, यहाँ जो है 2 में से 6 माइनस होगा तो ये -4 हो जाता है। पहले समझिए 2 में से 4 माइनस होगा तो क्या होगा, -4। लेकिन मॉडुलस है तो मॉडुलस क्या करेगा, -4 को +4 में बदल देगा। तो 7 × 4 हो गया। फिर उसके बाद -6। अब देखिए मॉडुलस यहाँ 4 है, मॉडुलस यहाँ पर क्या है, सॉरी मॉडुलस इस 4 में नहीं है, इस 5 में है, और ये वाला था, ये 4 माइनस ऐसे ही है, ये जो है ये 4 माइनस ऐसे ही है। ठीक है, तो -4 हो गया गुना, ये 5 है तो मॉडुलस 5 का वैल्यू कितना होता है, 5 ही होता है। फिर उसके बाद +5 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मॉडुलस नहीं है, ये ब्रैकेट है, तो -7 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, -14। उसी तरह -2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, -4, और ये हो जाएगा 2 + 2 कितना, 4। अरे समझ में? तो इस तरह से ये इतना कैलकुलेशन आया। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 7 चौका 28, फिर आ जाएगा 5 चौका 20 + 5, नीचे क्या आएगा, इस 4 को प्लस माइनस से काट दीजिए तो बचेगा -14। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन में देखेंगे कि 28 है, 28 है, उसमें से 20 माइनस हो रहा है तो बच रहा है 8। 8 में 5 ऐड करेंगे तो 8 × 5 = 13, यानी कि 13/-14 इसका आंसर है। ठीक है, इसमें कहीं पर ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन दिया गया है कहीं ना कहीं ये कुछ मिस्टेक लग रहा है, जिस वजह से ये आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं आया है। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉडुलस है ना, ये कहीं पर मुझे मिस्टेक लग रहा है, जिस वजह से ये आंसर करेक्ट नहीं आया है, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। देखिए 4 और 7 ये 28 हो गया है, और ये 4 हो गया, और 5 4 × 5 = 20 हो गया, ये 5 है, 28 और 5 = 33, 20 में से 33 में से 20 माइनस होगा तो 13 तो होगा ही, तो 13 लिखाया, और नीचे है ये कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है, तो राइट के हिसाब से नीचे बच रहा है 14। तो आंसर ये होगा। ऑप्शन में मान लीजिए कि ये यहाँ देने में मिस्टेक हो गया होगा, कोई भी ऑप्शन जो है इसमें से अगर मान लीजिए ये रहता तो हमारा आंसर यही हो जाता। कैलकुलेशन पे आप ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन आपका राइट है या नहीं। ऑप्शन में कुछ भी आता है उससे मतलब नहीं है, कहीं मिस्टेक है, ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया है, या हो सकता है कि यहाँ ऊपर देने में कहीं मिस्टेक हो गया है। आप बस कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिया हुआ है। 23/6 है प्लस 3 होल 2/3, मतलब ऐसे करके ये ब्रैकेट में है। बचपन से हम लोग बोधमास रूल पढ़े हैं, बोधमास रूल के साथ साथ हम लोग ब्रैकेट का भी रूल पढ़े हैं कि पहले लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी रेखा वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्मॉल छोटा ब्रैकेट, फिर मध्यम ब्रैकेट, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है ना, उसका कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास यहाँ 9-10 का या उसके बचपन का ये क्वेश्चन नहीं है कि इसको बारी बारी से लिखते जाएं, सॉल्व करें।
आपको एग्जामिनेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है उसको हिट करना है, तो आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो 25 + 4 तो कितना हो जाएगा 29/5। इसका कितना हो जाएगा 29/5। फिर उसके बाद यहाँ शायद बाई है, ये छूटा हुआ है ये बाई, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 14 दूना 28 और प्लस 1 तो कितना हुआ 29/2। आ रहा समझ में, यानी यहाँ 29/5 इसमें भी मुझे लग रहा है या तो डिवाइड होगा, ये कैलकुलेशन जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि आंसर में यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ जो है ना क्वेश्चन मिस्टेक मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन जो है 29 आने से मुझे लग रहा है कि ये डिवाइड का साइन है। ये किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, ठीक है, डेफिनेटली ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। चलिए डिवाइड का साइन लेकर के बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिवाइड का साइन लेके बनाते हैं, क्लियर। देखिए तो ये हो गया 25 + 4 29, ये कितना हो गया 29/5। डिवाइड का साइन मान लेते हैं तो 14 दूना 28 से 29/2। क्यों ऐसा माना हमने, क्योंकि 29 आया तो मुझे लगा कि ये कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 29/5 हो गया और मल्टीप्लाई 2/29 हो गया, तो 29 कट गया, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5। अरे समझ में, जो छोटा ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो गई 2/5 और ये किससे मल्टीप्लाई है, इस वाले से, यानी 15/4 से मल्टीप्लाई है 2/5। 5 × 15, 3 से कट गया, 2 से कटेगा 4, 3/2, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 3/2 आंसर आ रहा है। तो मध्यम ब्रैकेट तक ये आंसर है। अब आ रहा है ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 3 × 3 = 9 + 2 यानी 11/3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ये कैलकुलेशन आ गया, आ रहा समझ में। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। कैलकुलेशन 22 में से जब 9 माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 13/6, यानी जो यहाँ तक का जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कितना हो गई 13/6, 13/6 इसका आया है। अब देखिए लास्ट में जो है अब बचा 23/6, तो यानी 23/6 है, उसमें हम प्लस करेंगे ये कितना 13/6 यानी कि 13/6, दोनों में 6 है तो उस पर लिखेंगे 23 + 13, 23 और 13 मिलकर के होता है 36, 36 में 6 से भाग देंगे तो कटेगा 6 बार में, तो इसका आंसर आ जाता है 6। ऑप्शन यहाँ 3 जो है आंसर राइट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो है हम लोग जो कह रहे थे कि प्लस है, सही माने में ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड का साइन है। ये क्या है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ठीक है। अगर कहीं पर भी एक मिस्टेक हो गया ना, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा। हमें कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन अच्छा जा रहा है या नहीं। तो कैलकुलेशन समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया कि बहुत आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है। पहले स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व कीजिए, फिर जो आया उसको मध्यम ब्रैकेट के साथ सॉल्व कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आया वो बड़े ब्रैकेट के साथ आप रिजल्ट ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये बीपीएससी के हिसाब से, टीचर एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जीएस में ये बहुत आसान है, आसानी से आप बना भी सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब फ्रैक्शन पर अभी हम लोग कर रहे थे, अब हम लोग डिसमल पे काम करेंगे, डिसमल का मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, 4.5 - 3.2 + 0.8 × 5 फिर 3 × 4 + 6 का मान क्या है। इस क्वेश्चन में ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आधा तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 8 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 8 × 5 = 40, लेकिन डिसमल के बाद एक डिजिट है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इसके बाद ये प्लस में है 3.2, तो ये दोनों मिल करके 4 और 3 7 बराबर कितना होगा 7.2 आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अच्छा ये होगा 4 × 3 = 12 और ये है 6, यानी कुल मिला के ये हो गया 18, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 18 है, 18। आ रहा समझ में। और जो ये पूरा वैल्यू जो आया, इस पूरे का वैल्यू है
ये 7.2। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। और ये प्लस में है, ये हो गया अब 4.5 माइनस 7.2 प्लस 18। अब ये हो गया सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन में ही हमने सॉल्व किया, इसके बाद ये आंसर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 18 प्लस 4 ये हो गया 22। अब समझने के लिए मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो 18 प्लस 4 22.5, उसमें से ये 7.2 माइनस हो रहा है, तो 22 में से 7 माइनस होगा तो 15, 15 7 22 होता है, और 5 में से 3 माइनस होगा तो 2। इसका मतलब 15.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका भी आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि प्लस माइनस में कहीं पर ये मिस्टेक जैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक है, या ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। 18 4 22 ठीक है, कैलकुलेशन सही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है ना, यहाँ पर ये 15 होना चाहिए था और इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, तो इसके जैसा होगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन देने में कहीं ना कहीं पर ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग भी इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। जैसे मैंने बताया है, देख रहे हैं इसका वैल्यू 4 आ रहा है, और 4 को प्लस 4 से ये 3.2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है। इसका हो गया 4 3 12, 12 और 6 मिलकर के 18 हो गया। कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है। अरे समझ में, कैलकुलेशन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सॉरी राइट नहीं है, ये माइनस में है, ध्यान दीजिए इसको। चलिए इसको फिर से बना रहा हूँ, इसको फिर से बना लिया जाए, क्योंकि ये प्लस माइनस देख लेते हैं। हालांकि ये मेरा जो बना हुआ है ये बिल्कुल राइट है, गलत नहीं है, लेकिन आप लोग की संतुष्टि के लिए मैं फिर से एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। इसको ऐड कर दिया तो 4 3 7, 7.2 ही आ गया। इसकी वैल्यू हो गई 4 3 12 प्लस 6 यानी 18, और बीच में प्लस का साइन है नहीं, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का कैलकुलेशन माइनस में होगा। आंसर तो वही आ रहा है, आंसर वही आ रहा है। 22.5 में से 7.2, इसका मतलब 15.3, यही होगा। ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन में जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। आंसर यही है। कैलकुलेशन पहले भी तो यही था, अभी भी यही है। आप लोग भी सॉल्व करके इसको देखें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, और ऑप्शन में अगर मिस्टेक है तो बताएं, और आप लोग को अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है तो उसके बारे में बताएं। मैंने एक बार और चेक कर लिया है, आंसर राइट है, जो पहले से निकाला था उसी के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये देखिए क्या है, 1/4 दिया गया है, a प्लस 1/a का स्क्वायर है, माइनस a माइनस 1/a का स्क्वायर है। इसका मान क्या है? बिल्कुल ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस हिसाब से, कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाए और माइनस a माइनस b का स्क्वायर हो जाए तो इसको हम लोग 4ab बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 4ab। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1/4 जो है उसको तो मल्टीप्लाई में कर ही लीजिए, और ये a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4ab, b का मतलब 1/a। तो a से a कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या हो गया इसका? 1। इसका 1 आंसर है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन 3 क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए ये दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका मान क्या है। 18.43 दो बार है मल्टीप्लाई में, और 653, 653 नहीं है, यहाँ डिसमल है तो यहाँ भी डिसमल, यहाँ भी मिसप्रिंट लग रहा है। अरे समझ में, ये डिसमल है, ठीक है, यहाँ डिसमल नहीं है, 6 के बाद डिसमल है, क्योंकि यहाँ 6.5 है। तो चलिए इसको मैं दे देता हूँ, 6.57 है, और ये दिया गया है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एक रूल होता है, एक रूल क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और बाई में अगर a माइनस बी है तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर a प्लस बी होता है। ये रूल आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर ले, इसको अच्छे से ध्यान में रख ले। क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि a माइनस बी का स्क्वायर बाई a माइनस बी बराबर होता है a प्लस
b। देखिए ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18.43 का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई है। माइनस 6.57 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 बार मल्टीप्लाई है। माइनस 18.43 माइनस 6.57, मतलब 18.43 में से 6.57 माइनस करेंगे तो ये होता है 11.86। माइनस करके देख लीजिए, 18 में से 6 माइनस हो गया 12, उसमें से भी 1 माइनस करना है तो 11 मेंटेन हो गया, और ये बच गया 143 में से 57 माइनस कर लीजिए, 86 आ गया। ठीक है, तो देखिए अब ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में ए माइनस बी, वैल्यू क्या होगा इसका? ए प्लस बी, मतलब 18.43 प्लस 6.57, तो 18 और प्लस 6 मिलकर के कितना होता है? 18 और प्लस 6 मिलकर के होता है 24, और ये दोनों मिलकर के होता है 1, यानी 24 प्लस 1 यानी 25। इसका आंसर हो जाएगा 25, 25, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग को डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद सॉल्व करें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर क्या है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 का 2 आंसर आया, तो इसमें लिखेंगे 8 का 2, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिर ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, इसको सरल करें। इसको सरल करना है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दो तरह से यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ सिंपल है कि 15 है, 9 और 3 मिलकर के कितना हुआ माइनस में? 12, माइनस 12। 15 में से माइनस 12 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 3 हो रही है। अब 20 में से ये 3 माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। अच्छा, 10 में से 17 माइनस हो रहा है, यानी 10 में से 17 माइनस हो रहा है, तो -7 हो जाएगी। और 9 में से माइनस हो रहा है -7, यानी 9 + 7 यानी 16 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 16। तो 16 ऑप्शन में नहीं है, मिसप्रिंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं और मिसप्रिंट है। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन करके देखता हूँ कि कहाँ पर हो सकता है। इस क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन के हिसाब से यही इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मान लीजिए यहाँ ये होगा लाइन ब्रैकेट है। मुझे जहाँ तक डाउट हो रहा है ये लाइन ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइन ब्रैकेट अगर दे देते हैं तो लाइन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पहले जैसे मान लीजिए कि ये है लाइन ब्रैकेट 2 माइनस इतना, इसका मतलब होता है कि पहले इसको सॉल्व करें, यानी कि 2 माइनस 2 में से 3 को माइनस करें, तो ये होता है -1, ऐसे लिखा जाता है। अरे समझ में? तो उसी तरह यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन जो होगा, इसका मतलब है 15 माइनस 9 में से 3 को माइनस करें तो कितना होता है? 6। 9 में से 3 को माइनस करें तो 6, 15 में से 6 माइनस करें तो 9 6 15, यानी कि कुल मिलाकर के ये कितना हुआ? 9 हुआ। अब यहाँ 20 में से 9 को माइनस करें तो 20 में से 9 माइनस हो गया तो 11। अब है 10, ठीक है, 10 में से 11 माइनस करें तो 10 माइनस 11, तो ये हो जाता है -1। अब आ जाता है ये, अब है 9 माइनस, उसमें से कितना माइनस करना है? -1, तो इसका आंसर हो गया 9 + 1 यानी कुल मिला के 10। तो देखिए 10 के हिसाब से ऑप्शन राइट हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन में। मुझे लग रहा था कि यह लाइन ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि 2 बार माइनस देख के मुझे लगा कि यहाँ लाइन ब्रैकेट होना चाहिए। लाइन ब्रैकेट ही होगा। पहले जो इसका कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, मैंने बताया भी था कि 2 मेथड 2 तरीके से मैं बताऊंगा। मतलब 2 तरीका का मतलब ये हुआ कि लाइन ब्रैकेट रहता तो कैसे होता, और विदाउट लाइन ब्रैकेट रहता तो कैसा होता। तो विदाउट लाइन ब्रैकेट में अलग आंसर आया था इससे पहले, और लाइन ब्रैकेट जब कर देते हैं तो ये अलग आंसर आ जाता है। दोनों में 2 आंसर होता है, 2 क्वेश्चन हुआ, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन मैच कर गया है। इसका मतलब यहाँ पर लाइन ब्रैकेट रहना चाहिए था। अरे समझ में? कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा इस पर, टाइपिंग मिस्टेक ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग इसके सॉल्व करके देखें, ये कितना बड़ा कैलकुलेशन है। 1018 का स्क्वायर, ठीक है, फिर है 1019 गुने 1017, फिर है 1015 गुने 1012, माइनस में फिर है 1016 गुने 1011 का मान क्या है। तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर करके प्लस माइनस करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे? नहीं, ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेगा और कैलकुलेशन भी काफ़ी लंबा जाएगा।
तो इसका कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका निकालना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ये अलजेब्रा वाला रूल जो है इसको हम लोग भूलेंगे नहीं, इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लिखेंगे 1018 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। 1019 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1018 प्लस 1। 1017 को लिख सकते हैं 1018 माइनस 1। एक का डिफरेंस है, पहले हम देख लेंगे कि कितना डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है तो 1 प्लस में लिख देंगे, 1 माइनस में लिख देंगे। आ रहा समझ में? यानी दो नंबर्स के बीच में जितना भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करके और तब वही प्लस माइनस हम लोग जनरली करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी करते हैं। देखिए डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, डिफरेंस यहाँ 3 का दिख रहा है। डिफरेंस कितने का रहा है? 3 का। तो 3 को 2 से डिवाइड कीजिए तो बच रहा है 1.5, 1.5। तो 1.5 के रूप में लिखेंगे और 1.5 माइनस के रूप में लिखेंगे। तो 1015 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1013.5 प्लस 1.5, इसको लिख सकते हैं 1015 को। 1013 में अगर 1013.5 में 1.5 अगर ऐड कर दे तो हमारा आंसर कितना होता है? 1015। उसी तरह इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई 1013.5 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 1012। अरे समझ में? और लास्ट का कैलकुलेशन देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर 5, तो 5 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है? 2.5 यानी 2.5। अब इसको हम 2.5 प्लस और 2.5 माइनस के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1013 इसको लिख सकते हैं 0.5 प्लस 2.5। तो देखिए ये दोनों मिलकर के 1016 हो गया। और 1011 को क्या लिख सकते हैं? 1013.5 माइनस 2.5। अब अरेंज कर लिया हमने सभी क्वेश्चंस को, सारा नंबर्स को। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1018 का स्क्वायर है ये, माइनस। अब ध्यान देंगे यहाँ a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक स्टेप आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ कि 1018 का स्क्वायर है और माइनस 1 का स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन हो गया। क्लियर? इसका कैलकुलेशन क्या होगा? इसका होगा 1013.5। ठीक है, अच्छा ये माइनस में था, ध्यान रखेंगे ये माइनस है। क्लियर है? तो 1013.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, फिर नीचे माइनस है, ये हो जाएगा 1013.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व होगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अब माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर लिख के फिर इसको काटने पिटने से अच्छा है मैं डायरेक्ट यहीं पे काट दूं। इतना तो एडवांस थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा आपको। टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर को थोड़ा सा 1-2 स्टेप पहले सोचना होता है। क्लियर? तो इसको काट लेते हैं, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाता, और माइनस से ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 1 लिखा जाता। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट ही जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है? ये बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, कितना बच रहा है? ये बच रहा है माइनस 1.5 का स्क्वायर। क्लियर? और माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में बचेगा 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 यानी 2.25, और 25 का स्क्वायर होता है 625 यानी 6.25। मतलब 6.25 में से 2.25 माइनस हो जाएगा तो 6 में से 2 माइनस होगा तो 4, और 25 जो है वो तो खत्म ही हो गया, 4 प्लस 1 मिल करके हो गया 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन था, इतना बड़ा कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है कितना? 5। ऑप्शन देख करके भी कंफ्यूजन होगा कि अरे इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इसका आंसर ये 1 2 3 1 4 3 5 ऐसा आंसर आ रहा है। तो आप हो सकता है इस क्वेश्चन को स्किप भी कर जाएं। अगर आपको रूल पता नहीं है तो बहुत बार क्या होता है, या तो स्किप कर जाएंगे क्वेश्चन तो 1 नंबर गया आपका,
या फिर दूसरा हो सकता है कि क्वेश्चन से ही आप लड़ भिड़ जाए। लड़ भिड़ जाने में कि होता क्या है कि आप इसका कैलकुलेशन करना शुरू कर दें, मल्टीप्लाई शुरू कर दें, फिर प्लस माइनस करना शुरू कर दें, तब तक क्या करेगा ना कि जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुश्किल से 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, मुझे समझाने में लगा समय इसलिए ये समय लगा, अगर इसको सॉल्व करना है तो यहीं से यहीं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देती, ईजिली बन जाता। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से जल्दी बनेगा। तो उससे क्या होगा ना कि ज़्यादा समय अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह में लग जाते हैं, इस क्वेश्चन को अगर समय दे देंगे 4-5 मिनट अगर ले लिया तो दूसरे क्वेश्चन का समय खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकी बेस में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। ये भी कैलकुलेशन है उसी बेस पर। अभी मैं आप लोगों को इसी फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे कि कैसे होगा। यहाँ देखिए 7.35 7.35 ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल है। फिर उसके बाद है यहाँ पर 2.25 और मल्टीप्लाई में 2.25 का स्क्वायर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर है 7.35 का स्क्वायर माइनस 2.25 का स्क्वायर, और बाई में कितना भी है उससे हमें फिलहाल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे पहले भी रूल बताया था, क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। क्योंकि ऑप्शन में देखिए पहले वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत भारी था, ऑप्शन छोटा छोटा था। यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान लग रहा है कि अरे 2.5 ही तो है, 2.25 ही तो है, लेकिन ऑप्शन देखिए कितना बड़ा बड़ा है, इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ा बहुत होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यानी 7.35 प्लस 2.25 मल्टीप्लाई 7.35 माइनस 2.25 और डिवाइडेड बाई 0.24। डिवाइडेड बाई ये फिलहाल अभी लिख देते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में आप बार बार नहीं लिखेंगे, ऊपर का कैलकुलेशन करके और फिर काट पीट कर लेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, यानी कि 9 पॉइंट, और 35 और 25 मिलकर के होता है 60, यानी 9 पॉइंट इतना मान लीजिए। क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 7 में से 2 माइनस होता है तो ये लिखाता है 5, और 35 में से 25 माइनस होता है तो ये लिखाता है 10। इस तरह से आ रहा है समझ में। और बाई में क्या लिखाता है यहाँ पर 0.24। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से इसको हम सॉल्व करें तो आसानी से बनाया जा सकता है। क्लियर। ठीक है, देखिए 24 चौका 96, या चलिए डिसमल भी चाहे तो इसमें हटा लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, डिसमल चाहे तो और हटा लें तो ज़्यादा आसान होगा, या नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट 24 चौका 96, 24 दूना 48 दूना 96, यानी 4 से कट जाएगा 24 चौका 96, लेकिन एक यहाँ पर 0 भी है तो इसलिए ये 40 से कटेगा। आ रहा है समझ में। डिसमल का डिवीजन आप लोग को समझना चाहिए कि डिसमल के बाद 2 डिजिट है, डिसमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब कि 2200 और ऊपर में 100 कट गया, 24 चौका 96 कट गया, लेकिन एक लास्ट में 0 है इसलिए 0 बैठा दिया यहाँ पर। अब ये 0 जो है 5 पॉइंट, ये इस 0 का कोई मतलब नहीं है। डिसमल के बाद कोई अंक आ जाए, अंक के बाद 0 आ जाए, उसका 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। इसको समझ के चलिए कि 5.1 है, 5.1 है। तो ये जो 0 है इसको मल्टीप्लाई करेगा तो डिसमल को खत्म कर देगा, यानी 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुविधा के लिए 51। तो 51 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 5 20, मतलब 204 आंसर, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कैसा लगा क्वेश्चन, उससे हम लोग को भी प्रोत्साहन मिलता है। आप जब कमेंट करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप अच्छे से ये वीडियो देख करके और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे और भी क्वेश्चन देने का मन करता है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उस पर। ठीक है, तो अभी एकदम बेसिक क्वेश्चंस पे हम लोग चल रहे हैं, बेसिक रूल देख रहे हैं, और इससे थोड़ा और लेवल भी हाई करके हम लोग आगे बनाएंगे, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कि एग्जामिनेशन में पूछ कुछ और रहे और पढ़ कुछ और रहे, ऐसा भी नहीं करना है। एग्जामिनेशन के पर्पज़ से हमें पढ़ना है कि कम समय में एग्जामिनेशन कैसे क्रैक किया जाए, कैसे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पर लिया है 0.2, 0.2, 0.2, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई है। चलिए इसको समझने के लिए मैं लिख ले रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। प्लस फिर इसी तरह 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 यानी 0.5 का क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसी तरह नीचे देखिए 3 बार ये भी है, तो ये हो गया 0.02। यहाँ पर डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, ऊपर डिसिमल के बाद एक ही डिजिट है, और फिर यहाँ डिसिमल के बाद 2 डिजिट है 0.05, तो 0.05 का क्यूब है। देखिए क्वेश्चन सही मायने में आपका ये है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे कि डिसिमल के बाद जो अंक है ना वो 1 अंक है, डिसिमल के बाद यहाँ पर कितना है 1 अंक है। इसका मतलब कि वो अंक मतलब बाई में अंक के क्या होगा, डिसिमल हटेगा तो बाई 10 आ जाएगा, तो इसमें बाई 10 आ जाएगा, कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। इसका मतलब कि 1/1000 कॉमन हो जाएगा, 1/1000। क्यों? क्योंकि 10 कॉमन होगा लेकिन पावर 3 है, तो 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 पर 3 0, और ये हो जाएगा 2 का पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 3। अच्छा बाई में आते हैं, कैसे होगा, 0.02 है, इसका मतलब अगर हम डिसिमल को हटा दें तो 2/100 आएगा। कितना आएगा 2/100, क्योंकि यहाँ डिसिमल के बाद 2 अंक है। क्लियर? तो 0 बटा कितना आएगा 1 बटा कितना आएगा 100, लेकिन 3 बार आएगा, पावर 3 है तो कितनी बार आएगा 3 बार। तो इसका मतलब है कि 1/100 जो है वो कितनी बार आएगा, ये 3 बार आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर 2 है, 2 का पावर 3, फिर यहाँ 5 है, 5 का पावर 3, ये दोनों कट जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है। अच्छा ये बाई वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो सही मायने में देखिए कि यहाँ पर जो है 2 है यानी 100 है, 100 का पावर अगर 3 है, इसका मतलब 1 पर कितना जीरो आएगा 6 जीरो आएगा, 3 दूना 6 जीरो। तो इसका मतलब चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा गोल गोल, और बाई में यहाँ पर आ जाएगा 1 पर 3 जीरो, नीचे ये दिया हुआ, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो सही मायने में आंसर कितना आ गया 1000। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1000। आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि अच्छा ये सिंपल सा कैलकुलेशन, इसका आंसर 1000 कैसे आएगा। बहुत लोग अगर ऑप्शन मान लीजिए अगर एक ऑप्शन 1 रहता ना, तो बहुत लोग हो सकता है 1 ही काट देते, ऊपर सेम लग रहा है नीचे सेम काट दो, डिसिमल पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इसका आंसर क्या होगा 1000, यानी 1000 इसका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। यहाँ जो क्वेश्चन है ये फिर यहाँ देखिए कैलकुलेशन जो लिखा हुआ है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पावर 2 होना चाहिए, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में नहीं होगा, पावर 2 होगा। क्लियर? क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिया है। अब उसके बाद सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ऑप्शन आपके पास ये है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन एकदम सिंपल छोटा छोटा है, क्या आंसर होगा इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रूल जान लेते हैं। रूल क्या है कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर हो जाए प्लस a माइनस बी का स्क्वायर हो जाए, और बाई में अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 हो जाती है। तो सबसे पहले मैच कराइए कि कैसे है यहाँ क्वेश्चन। देखिए a का वैल्यू है 318, यहाँ पर जो है 318 नहीं 381, 381, ये 381 होगा, ठीक है, 318 नहीं होगा 381 होगा। तो इसका मतलब 381 प्लस 119 का स्क्वायर है, प्लस उसी तरह 381 माइनस 119 का स्क्वायर है, और बाई में यानी a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर वाला मैच कर गया। नीचे वाला में देखते हैं, तो 381 का स्क्वायर है और प्लस 119 का स्क्वायर है, बिल्कुल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो मैंने रूल के हिसाब से बताया कि इसका आंसर जब भी होता है तो रूल के हिसाब से 2 आंसर होता है। तो बताइए इस पूरे कैलकुलेशन का आंसर क्या होता है 2। बस इसमें फार्मूला से मैच करा देना है कि फार्मूला क्या कह रहा है, ठीक है। फार्मूला अगर मैच कर रहा है तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आंसर 2 होता है तो 2 होगा, डेफिनेटली होगा, चाहे इस फार्मूला पर कोई भी डिसिमल में कोई भी फ्रैक्शन में मैच कर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, आंसर हो सकता है ला भी ले लास्ट में 2, लेकिन तब तक आपका 5 मिनट बर्बाद हो चुका होगा।
तो आपको समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, समय बचाने के लिए मैं ये रूल बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? आना चाहिए ऑप्शन 4। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ या नए चैप्टर के साथ फिर से आते हैं, आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन पर। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करें, क्वेश्चन बनाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम लोग और प्रयास करके अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।